तो भाई आज का ये वाला वीडियो अपना होने वाला है एक मेगा कंपैरिजन वीडियो। आज अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा R15 सीरीज़ प्राइस कंपैरिजन भी होगा। देन फीचर्स में क्या कुछ आप लोगों को बेस में मिल जाता है, क्या मिड में है, क्या टॉप में है, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो थोड़ा सा लंबा ये वीडियो हो सकता है बट नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेटिव वाला ही आप लोगों के लिए सेटअप पूरा ना रहने वाला है। तो अगर R15 लवर हो या फिर R15 इन दिनों में आने वाले टाइम में लेने की प्लानिंग चल रही है ना, तो वीडियो को एंड तक के लिए ज़रूर से देख लेना। वैसे कि यहाँ पे बड़ा वाला भी तो आने वाला था ना, अब बड़ा अपडेट भी तो आने वाला था, R15 का बिग ब्रदर भी तो आने वाला है। उसकी क्या अपडेट है वो भी आपको बताते हैं आगे चल के ना वीडियो में। तो भाई बने रहना एंड तक के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। सिर्फ ये तीन ही नहीं है अभी के लिए, वो खड़ी है दो और अपने पास, पल वाइट भी है, रेसिंग ब्लू वाला ये भी, और V4 भी, दोनों ही अपने पास खड़े हैं। और हाँ, अभी से कमेंट तो कर ही देना इन तीनों बाइक्स में से, इस पूरे R15 सीरीज़ में से कौन सी है आपकी पर्सनल फेवरेट वाली, या फिर कौन सी बाइक आप लेने वाले हो, प्लानिंग कर रहे हो। वैसे अभी के लिए ना रेसिंग ब्लू, ये जो यामाहा वाला पूरा कलर थीम रहता है ना, ये तो हमने भी ले लिया है ना, वो खड़ा है हमारा रेसिंग ब्लू। देखो सो भाई बने रहना है लास्ट तक के लिए, वीडियो देखना, इन्फॉर्मेटिव वो बढ़िया वाला भरपूर रहेगा, टू द पॉइंट वाला रहेगा। क्या कुछ चीज़ें डिफरेंसेस हैं सिर्फ वही कवर अप करेंगे, अननेसेसरी वीडियो को सेम चीज़ों में बड़ा नहीं करेंगे, मतलब ड्यूरेशन लंबी नहीं करने वाले। डिस्क्रिप्शन में तीनों ही बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारी एसेसरीज है जो मैं टैग कर रहा हूँ, प्लस अपने अदर 2 चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन। अपने मेन चैनल पे हो चुका है 200K वाला पार्ट और डन, तो सपोर्ट दिखाना है तीनों ही जगह पे, पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला वीडियो। देखो मेजर डिटेल, R15 हो चाहे यामाहा की कोई भी बाइक हो, चाहे कोई भी स्कूटर हो, स्कूटर का लाइनअप वो खड़ा है दीवार से पीछे में, चाहे कुछ हो, बट यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग ना प्राइसिंग चेंज रहता है, सेम लाइक रॉयल इनफील्ड, ये भी बात आ जाती है। चाहे MT हो, XSR हो, R15 हो, कलर्स के अकॉर्डिंग में यहाँ पे पैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे 2 कलर आते हैं R15M में, दोनों की प्राइस डिफरेंस और अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस भी आ जाता है। तो ये भी एक मेजर अपडेट यहाँ पे आ जाती है। पहले देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या कुछ चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं तीनों में सिमिलर क्या है, तीनों में सिमिलर क्या क्या है। एक तो टायर वाला सेटअप, टायर की ग्रेडिंग, ब्रेकिंग वाला पार्ट, तीनों ही बाइक्स में सेम सेटअप हो जाता है। रेडिएटर का जो साइज़ है, इंजन जो है, वो तीनों में सिमिलर है। तो ये वाला पार्ट तो हुआ तीनों में जो सिमिलर है, ठीक है। V3 भी इसमें इंक्लूडेड था, ओके। देन उसके बाद में आ जाता है R15 V4 में और R15M में क्या कुछ सिमिलर है। तो देखो दोनों का बॉडी लाइन, वहाँ पे ये जो फ्रंट फेसिया है ये अलग है, यहाँ पे दोनों में सेम रहता है। तो इन दोनों में क्या क्या चीज़ें सेम हो जाती है, वो सब कुछ तो है ही। टायर, ब्रेकिंग, सस्पेंशन वाला पार्ट, यहाँ पे ये थोड़ा ना KYB का आ जाएगा, ये भी देख लो, ये KYB का स्टिकर आ जाता है, बट रहता सेम थिकनेस के साथ, सेम ट्रेवल के साथ में अपसाइड डाउन ही है, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बस यहाँ पे KYB का ब्रांडिंग आ जाती है। बाकी लाइटिंग, ये प्रोजेक्टर वाला पार्ट, सब कुछ सेम मेजरली ना ये वाला पार्ट रहने वाला है। लाइटिंग यहाँ पे दोनों में, ये प्रोजेक्टर वाला, बॉडी लाइन जो है वो सिमिलर आ जाने वाली है। अब सीट, हाँ सीट की भी बात कर लेते हैं। देखो सीट यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि पहले जल्दी से क्विकली कवर कर लेते हैं, फिर चलेंगे अपन मेजर डिटेल्स में, ठीक है। तीनों में ही हाँ स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी तीनों में सेम है। R15S V3 में भी आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच अवेलेबल रहता है। ऐसी भी बात है, स्प्लिट सीट यहाँ पे है, सिंगल सीट आपको ओनली एंड ओनली V3 में मिलेगा, और सेम स्प्लिट सीट में ही आपको R15M में मिलता है। बस यहाँ पे ये फैब्रिक चेंज हो जाता है थोड़ा ना, कार्बन फाइबर टाइप का टचअप आ जाता है, और ये R15M की यहाँ पे मार्किंग एम्ब्रॉयडरी वाली ये आ जाती है। तो कुछ इस टाइप से आप आते थे कलर ऑप्शंस की, कौन सी बाइक में कितने कलर ऑप्शन है। यहाँ पे आपका V3 जो है 2 कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल रहती है, ब्लू और एक मैट ब्लैक विथ ऑरेंज अलॉयज। अभी रिसेंटली जो अपडेट होकर के कुछ चेंजेस के साथ, मतलब कॉम्बिनेशन चेंज के साथ आया है। नाउ V4 में इन टोटल भाई 4 ही कलर ऑप्शन अवेलेबल आपके लिए रहने वाले हैं। वो जो रेड वाला पार्ट आया करता था ना, रेड अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। आप लोगों के काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि यार रेड R15 का वीडियो लेकर के आओ, तो भाई नहीं है, रेड अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। 4 कलर कौन कौन से हैं, ये एक तो भाई अभी के लिए जो आपका आप लोगों की तरफ से एक मोस्ट डिमांडेड वाला कलर बना हुआ है, ग्लॉसी ब्लैक, नॉन क्विक शिफ्टर में ही ओनली एंड ओनली अवेलेबल रहेगा, नॉन क्विक शिफ्टर में ही है ब्लैक। देन इसके बाद नॉन क्विक शिफ्टर में वाइट अवेलेबल हो जाता है विद ऑरेंज अलॉयज। वो वाला जो वाइट है वो पहले के लिए आया था, अभी बीच में थोड़े टाइम के लिए आया था क्विक शिफ्टर के साथ में भी, बट जो प्राइस लिस्ट है, अब जो नई अपडेटेड वाली प्राइस लिस्ट आई है, उसमें ओनली एंड ओनली वाइट अवेलेबल विथ नॉन क्विक शिफ्टर ही आ रहा है। ये हो गए 2 कलर ऑप्शन नॉन क्विक शिफ्टर वाले। अब क्विक शिफ्टर के साथ वाले 2 कलर ऑप्शन अपने पास यहाँ पे ये खड़ा है। एक तो पर्ल वाइट मैट में, एक ही कलर है, ये मैट टोन में एक ही कलर है। देन ये रेसिंग ब्लू वाला आ जाता है,
ठीक है, जो यामा का ट्रेडमार्क, बट भाई जो शेड है ना ये यहाँ पे, प्लस जो कलर्स पेंट क्वालिटी है वो कुछ अलग ही हो जाती है। यहाँ पे है भाई क्विक शिफ्टर वाला पार्ट, ये रहा देखो, ये क्विक शिफ्टर है, ठीक है, जो कि आप लोगों को R15M के दोनों कलर में भी मिलता है। तो दो कलर में R15 V4 में ब्लू में और ये पर्ल वाइट में आपको मिल जाता है क्विक शिफ्टर। यहाँ पे ये रहता है नॉन क्विक शिफ्टर में वाइट और ब्लैक वाला। तो 2+2 4 कलर यहाँ पे थे, 2 कलर यहाँ पे थे। R15M में भी आ जाते हैं 2 कलर ऑप्शन। ये तो है देखो कार्बन फाइबर एडिशन, ये है टॉप ऑफ द लाइन। देन एक यहाँ पे R15M सिल्वर भी रहता है, तो सिल्वर और ये कार्बन फाइबर वाला, ये 2 कलर ऑप्शन यहाँ पे भी ऑल डन। स्लीपर एनालिसिस क्लच तीनों में ही है। अब बात आती है लाइटिंग की, लाइटिंग सेटअप की। तो भाई ये वाला जो अपना R15M है ना, यहाँ पे रहता है ऑल ओवर कंप्लीट लाइटिंग सेटअप आपका एलईडी में। इंडिकेटर ओनली एंड ओनली R15M में ही ये एलईडी वाला मिल रहा है। ये देखो, ये रहा, ये कुछ इस टाइप से आपको सिर्फ M में ही अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। बाकी दोनों में ये हेलोजन वाला इंडिकेटर अवेलेबल रहेगा। हेडलैम्प वाला पार्ट यहाँ पे भी एलईडी है। ऑन कर लेते हैं साइड बाय साइड। बैटरी कनेक्टेड नहीं है या फिर इसकी डाउन हो गई, ये बड़े लंबे टाइम से खड़ी है गाड़ी ना। सो हेडलैम्प एलईडी तीनों बाइक में है, बट यहाँ पे प्रोजेक्टर है, यहाँ पे प्रोजेक्टर है। इंडिकेटर आपको M में ओनली एलईडी में मिल रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर हेलोजन है, यहाँ पे इंडिकेटर हेलोजन है। टेल लैंप सेम है तीनों में, टेल लाइट जो है वो सेम ही इस वाले में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बैटरी है, अभी मैंने इसका वीडियो बनाया मेन चैनल के लिए ना। सो हज़ार्ड भी है यहाँ पे, और ये रहा टेल लैंप। सो ये वाला पार्ट आपका रहने वाला है। अच्छा हाँ, टायर्स में, टायर सेटअप में पीछे वाला रेडियल टायर तीनों में है। जिस तरह से तीनों ही बाइक्स में स्लीपर एनालिसिस क्लच मिल रहा है ना, उसी टाइप से तीनों में ही आपको पीछे वाला टायर जो है वो रेडियल अवेलेबल हो रहा है। अब बात आती है इंजन स्पेसिफिकेशन भी क्विकली कवर अप कर लेते हैं। तो भाई 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वोल्व OBD2B E20 अपडेटेड ये इंजन रहने वाला है। 18.4 HP का पीक पावर और 14.2 Nm का टोटल टॉर्क है विथ 6 स्पीड गियरबॉक्स, ठीक है। 6 गियर, स्लीपर एनालिसिस क्लच। बाइक्स का जो वेट है तीनों का वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 141 kg, 141 kg टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। यहाँ पे जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 141 kg तो टोटल अपना वेट था, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर का, 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। हल्का फुल्का सीट हाइट में अंतर आ जाएगा। M का और V4 का सीट हाइट जो है वो सिमिलर है, थोड़ा सा आपको सीट हाइट ज़्यादा मिलेगा इन V3। अभी बताते हैं उसका भी रीज़न। ये देखो, ये ऑलमोस्ट आपको फ्लैट सीट मिल जाती है, बल्कि यहाँ पे कर्व हो रहे, ये आपको विजिबल हो रहा है। सेम यही वाला पार्ट यहाँ भी है, तो अननेसेसरी वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं। अब आती है बात देखो ये वाला, तो ये देखो, ये कुछ इस टाइप से है, थोड़ा सा ना आगे की तरफ स्लांटेड टाइप का, स्लोप टाइप का। तो बंदा बैठेगा यहाँ पे, सीट हाइट ऑटोमेटिकली हल्का फुल्का आपको, जैसे अगर कंफर्टेबल आप यहाँ पे बैठे हो ना, तो यहाँ पे आपका सिर्फ टिप टच होगा, ये वाली बात है। ओनली फिंगर टच होगा फ्लोर पे। ये रहा भाई सिंगल सीट भी, आप ये देख सकते हो। ब्रेकिंग 282 mm आगे वाला डिस्क है, 220 mm पीछे वाला डिस्क है। बाइबरी का कॉम्बिनेशन सभी में, ये तीनों ही बाइक्स में रहने वाला है। एक छोटा सा डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस है, जो कि तीनों ही बाइक्स पे, या फिर कह सकते हैं V4M सिमिलर लेके चलेंगे। V4 में और M में ये वाला पार्ट सिमिलर है। यहाँ पे वो चीज़ डिफरेंट आ जाती है। डिफरेंट क्या है, हैंडल बार देखो तीनों में ही आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रहा है, बट ये देख रहे हो ये बिल्कुल इसके लाइन में है ये वाला पार्ट ना, जिस पे कि आपका हैंडल अटैच है, जिस पे ये ग्रिप कवर वाला पार्ट अटैच है, ये वाला पार्ट इसके बिल्कुल लाइन में मिल रहा है। जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से थोड़ा एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर आपको यहाँ पे मिलेगा V3 में एज़ कम्पेयर टू ये देखो, ये स्टैंडिंग वाला पार्ट है, तो ये हैंडल थोड़ा सा राइज्ड है ना, हल्का फुल्का ये, बट है इतना फ़र्क भी काफ़ी इनफ होता है। देखो ये पूरा ना इस टाइप से स्टैंडिंग वाला है, तो जिसके वजह से थोड़ा कंफर्टेबल, एग्रेसिव तो सिटिंग पोस्चर यहाँ पे भी है, बट नॉट लाइक ये वाला अपना जो V3 का है, ये कुछ अलग ही लेवल पे बात हो जाती है। ऐसा भी पार्ट ये अपना रहने वाला है। अब MID देख लेते हैं, और ये वाला जो MID है ना, यहाँ पे तो देखो बैटरी डाउन हो गई इस गाड़ी की, बट ये वाला जो MID है, इसको एक तो देखने में भी दिक्कत परेशानी आपको होगी, धूप वाले टाइम पे देखने में दिक्कत परेशानी होती है, भरपूर होती है भाई, मैं खुद आजमा चुका हूँ ये वाली बात। सो इन्फॉर्मेशन भी इसमें काफ़ी कम रहती है। BT कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे नहीं अवेलेबल रहेगा, ना ही कोई राइडिंग मोड्स अवेलेबल रहते हैं। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सारी चीज़ें, एक तरह से ये भी कह सकते हो कि थोड़ा सा रॉ वाली वाइब आपको ज़्यादा देगी V3। नाउ यहाँ पे देखते हैं, तो देखो भाई ये 2 स्विचेज़ MID से रिलेटेड है। हज़ार्ड भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। हज़ार्ड आपको देखो यहाँ पे हज़ार्ड भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि ऑल 4 इंडिकेटर अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। उस चीज़ के लिए आपको जाना पड़ेगा
आफ्टर मार्केट, तो हज़ार्ड अगर चाहिए तो आफ्टर मार्केट से इंस्टॉल करवा सकते हो। चार्जिंग पोर्ट तीनों में ही अवेलेबल नहीं रहता, कोई भी चार्जर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ना ही USB टाइप ना ही C टाइप, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शोरूम से ही आप USB टाइप वाला चार्जर भी इंस्टॉल करवा सकते हो। तो वो भी एक पार्ट है, चाहे M ले रहे हो, V4 ले रहे हो, V3 ले रहे हो, या फिर ये वाला पूरा सेटअप ले रहे हो, तो इसमें भी चार्जर आप इंस्टॉल करवा सकते हो शोरूम से ही। सो MID की बात आ रही थी ना, गियर इंडिकेटर भी यहाँ पे मिलेगा, 2 राइडिंग मोड है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, और ऑडोमीटर ऊपर वाली विंडो में है, नीचे आपको रियल टाइम वाला माइलेज भी मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, बैटरी, वोल्टेज, कूलेंट, टेम्परेचर, भाई सब कुछ आपको बढ़िया यहाँ पे पार्ट अवेलेबल हो जाता है। राइड बाय वायर नहीं है, थ्रॉटल आपका वैसे तो है लाइटर साइड पे ही, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग में ही ये पूरा पार्ट रहने वाला है। PT कनेक्टिविटी के साथ आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है। देखो नॉन क्विक शिफ्टर में इस टाइप से सिंगल रॉड दिखेगी, अब बस दैट इज़ इट, इस टाइप से ये अपना सीट हुआ। अब एक छोटा सा डिफरेंस और है, जो कि एक लुक के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, या फिर जब आप बाइक चलाओगे ना स्पेशली ऑन हाई स्पीड्स, तो वो आपको पूरा उस टाइम पे जो एक विंड ब्लास्ट रहता है ना, उसका फील आएगा। ये वाला जो कर्व है ना, ये चीज़ मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ जो भी इसका कंपैरिजन बनता है, ये वाला जो कर्व है ये इसमें थोड़ा सा फैला हुआ है, V3 में थोड़ा ये फैला हुआ है, और यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, यानी कि ये जो लूप है ये इसका बड़ा हो गया है, तो जिसकी वजह से विंड ब्लास्ट में आपको हाई स्पीड पे एक कंफर्ट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन के, क्योंकि अगेन ये वाला डिज़ाइन पहले से आ रहा था, और फिर टाइम के साथ अपडेट कुछ चेंजेस हुए, R&D हुआ, टेस्टिंग हुई, तो फिर इनको ये वाला ऑब्वियस है ना, वो अपन भी समझ सकते हैं, तो ये वाली पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आई। अब थोड़ा बहुत ना R15M V4M, इसका भी, ये भी कई लोग ना नाम दे देते हैं, ये कवर अप कर लेते हैं। देखो इसमें क्विक शिफ्टर के साथ साथ आपको क्विक शिफ्टर की यहाँ पे, यस क्विक शिफ्टर की यहाँ पे मार्किंग में मिलती है, कार्बन फाइबर है, टॉप एंड है, तो देखें तो सही कार्बन फाइबर में मिलता है क्या क्या है, मतलब ये डिपिंग वाला काम है, बट बढ़िया क्वालिटी का है। ये स्टिकर रिमूव कर देना अगर आप ये वाला कलर ले रहे हो, क्योंकि ये जो इसका मेन ये हाईलाइटेड वाला पार्ट है ना, इसको कवर अप कर रहा है, और है कुछ नहीं है ना। VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, तो ये रिमूवेबल होता है, इसको आप रिमूव कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये वाला पैनल ये कार्बन फाइबर में है, सीट पे तो ये टचअप थोड़ा सा पहले भी आता था, अभी भी आता है। देन ये पूरा पैनल भी इसी में है, ये हेड वाला पार्ट भी आपको इसी में मिलेगा, ये कुछ इस टाइप से। सेंटर में यहाँ पे भी ये स्टिकर जो है वो ये हाईलाइटेड वाले पार्ट, क्या कार्बन फाइबर एडिशन आप ले क्यों रहे हो, यही चीज़ के लिए ना, तो इसको ही छुपा रहा है, तो ये आप भी इस पर भी एक कदम उठा सकते हो। ये पूरा स्टिकर रिमूव करके बाहर से ना सेम फॉन्ट में यामाहा का वाइट कलर का, या फिर अपने अकॉर्डिंग येलो कलर का, रेड कलर का थोड़ा सा आप हाईलाइट यहाँ पे डाल सकते हो। वाइज़र के काफ़ी सारे ऑप्शन, एसेसरीज़ भरपूर मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो एक बार ज़रूर से चेकआउट आप लोगों को कर लेना। अच्छा वाला पार्ट आप लोगों के लिए वो हो जाने वाला है, तो वो एक चीज़ रहेगी भाई, ज़रूर से देख लेना। ये देखो यहाँ पे भी एक कुछ शिफ्टर कंप्लीट पार्ट आ जाता है। देन है बैटरी कनेक्टेड, नहीं है भाई, नहीं है। यहाँ पे TFT आता है, यहाँ पे ही ओनली TFT आता है, ये भी कह सकते हैं। वो जो आपने LCD टाइप देखा, ये तो भाई दिखेगा ही नहीं धूप में, तो जैसे कि अभी का टाइम है ना धूप वाला, तो इसमें तो ये दिखना ही नहीं है। तो यहाँ पे TFT MID अवेलेबल हो जाता है। कलर्स का यूज़ यामाहा वाला ब्लैक, रेड, ब्लू, वाइट, काफ़ी अच्छे कलर्स का यूज़ है, काफ़ी बढ़िया इसकी विजिबिलिटी है, बढ़िया आपको फीचर्स अवेलेबल यहाँ पे MID से रिलेटेड हो जाते हैं, तो अमेजिंग वाला, सुपर अमेजिंग वाला सेटअप मिल जाता है। देन जो स्विच सेटअप है वो भी आपको ओनली एंड ओनली ये M में चेंज मिलेगा बिकॉज ऑफ MID। ये 4 स्विचेस MID से रिलेटेड आ जाते हैं। यहाँ पे अपना ये हज़ार्ड ऑन और ऑफ के लिए स्विच है, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर, ड्यूल बजर में काफ़ी अच्छा हॉर्न भी अवेलेबल ये यहाँ पे हो जाता है, और हैंडल बार का लेआउट ये भाई कुछ आपका इस टाइप से अपना रहने वाला है। देन स्विच सेटअप, चलो इसका भी देख लो, देखो कैसा आता है। ये रहा जो पहले आया करता था, और वहाँ पे भी डिफरेंट है, तो ये हज़ार्ड यहाँ पे ऐड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू V3। तो यार मेजर डिटेल्स सारी अपनी डन हो चुकी है। सीट हाइट जो है वो अभी अपनी बात हो गई, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिलेगी। अगर आपको शॉर्ट हाइट है तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा या तो M ले लो या फिर V4 ले लो, थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट यहाँ पे हो जाने वाला है। अब बात आती है भाई देखो प्राइसिंग की, फिर कर देते हैं क्विकली ये वाला वीडियो अपना एंड। तो सबसे पहले बात कर देंगे स्टैंडर्ड वारंटी की। तो R15 सीरीज़ जो रहती है ना, ये आपका अंडर वारंटी में कवर अप रहता है 2 साल और 24,000 किलोमीटर तक के लिए स्टैंडर्ड।
है ना, 2 ईयर और 24,000 किलोमीटर ये स्टैंडर्ड वारंटी का टाइम पीरियड रहेगा। देन अगर आपको एक्सटेंड करवानी है तो एक्सटेंड आप करवा सकते हो इसको 3 ईयर और 46,000 किलोमीटर के लिए, 3 साल या 46,000 किलोमीटर एक्सटेंड करवा सकते हो। एक्सटेंड होने के बाद में टोटल जो टाइम पीरियड आपका कवर अप रहेगा ना, वो रहेगा 5 ईयर और 70,000 किलोमीटर का, 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक के लिए आपकी गाड़ी अंडर वारंटी में हो जाएगी। ओनली एंड ओनली फॉर प्राइस जो है वो है 777 रुपये में आपका अंडर वारंटी वाला पार्ट ऑल डिटेल डन हो जाने वाली है। तो ये भी बढ़िया पार्ट है। अब आती है बात देखो प्राइसिंग की, स्टार्ट टू एंड, क्योंकि संडे है, शोरूम ऑफ होने का टाइम ऑलरेडी डन हो चुका है। तो R15S V3 ऑन रोड जयपुर के लिए आफ्टर नई वाली प्राइस कॉस्टिंग रहने वाली है V3 की 1,96,700 रुपये, 196,700 ये आपका V3 का, दोनों ही कलर का प्राइस सेम रहने वाला है। नाउ V4 ब्लैक और V4 वाइट नॉन क्विक शिफ्टर की जो प्राइस है वो है भाई 2,14,000 रुपये, 2.14 यहाँ पे अपनी प्राइस रहने वाली है। 2,14,000 की प्राइस यहाँ पे रहेगी। देन आ जाती है बात भाई क्विक शिफ्टर वाली, ये अपना पर्ल वाइट और रेसिंग ब्लू, इन दोनों की प्राइस सिमिलर है 2,19,000 रुपये, 2.19। तो V4 स्टार्ट होती है 2.14 से और एंड होती है 2.19 पे। नाउ अब आती है बात R15M की। R15M सिल्वर आपको कॉस्ट कर रहा है 2,30,700 रुपये, 2.30 ऑन रोड जयपुर। R15M सिल्वर की थी और M कार्बन फाइबर एडिशन का प्राइस टॉप ऑफ द लाइन का रहने वाला है 2.42, 2,42,000 रुपये, 2.42 ये अपना एंड हो जाता है। तो भाई प्राइस पॉइंट स्टार्ट हो रहा था 196,700 से, देन 2,14,000, 2,19,000 V4 आ जाती है और फिर प्राइस पॉइंट एंड हो रहा है अपना 2.42 पे। सो ये अब अपनी ऑल डिटेल डन हो जाती है। इसी के साथ में अब कर देते हैं ये वाला वीडियो एंड। कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, पूरे सीरीज़ तीनों बाइक में से कौन सी तो बाइक, कौन सा वेरिएंट, कौन सा कलर ऑप्शन आपका फेवरेट वाला पार्ट हो जाता है और कौन कौन आने वाले टाइम में R15 सीरीज़ में से कोई भी बाइक लेने की प्लानिंग कर रहा है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना, क्योंकि डेली रात को 9 बजे अपने सारे के सारे चैनल्स पे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। डेली ऑल 3 चैनल पे वीडियोस हैं अपलोड। तो भाई अब कर देते हैं वीडियो एंड और मिलते हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।